सर जो मेरे पिताजी हैं वो एक्चुअली जॉबलेस है। उनको पैर में प्रॉब्लम है थोड़ा। उनका एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 10th क्लास में था। कुछ ऐसा भी था सर फैमिली में कि बीएससी वगैरह कर लो तो ठीक है, लेकिन सर मेरे को यूँ था, कोई कुछ कह लो, मेरे को करना वही है जो मेरे को करना है। 2 दिन बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दी कि एक ही रास्ता आगे बढ़ने का, पढ़ाई करना शुरू कर दी। तो सर उस टाइम नीट में मेरा स्कोर 357 आया। उसी टाइम सर 2021 में यकीन बैच लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम सर, जिसमें आपने पढ़ाना शुरू किया था। कनेक्ट हो गए इस नीट एग्ज़ाम और कंपटीशन की तरफ कि अब सर इतनी मेहनत कर रहे तो हम भी तो करेंगे। माधव ने कहा एक काम करो तुम नीट भी दे दो। मैंने कहा क्या भाई कैसी बातें कर रहा, मैं नीट दूँ तो दूँ कैसे, यूँ समझा। अब मान लिया अगर मैंने नीट दे भी दिया, गलती से मैंने अच्छा स्कोर कर भी दिया, तो ये मेडिकल सीट छोड़ने की पेनल्टी होगी, मैं वो कहाँ से लाऊंगा। तो सर उसने एक सेंटेंस कहा उस टाइम, संजीव तुम कर्म करो, 720 में 720 लाओ, अलग सर अपने आप तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं नीट 2023 के एक टॉपर छात्र संजीव कुमार, जो भी बीएमएमसी में एडमिशन ले चुके हैं। इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही मोटिवेशनल है और मैं चाहूँगा भारत का हर बच्चा, हर इंसान जो अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहता है वो इस कहानी को सुने। संजीव आते हैं मुंगेशपुर गांव से, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है। यस। और ये फिजिक्स वाला के यकीन बैच से अपनी नीट की तैयारी कर रहे थे और उसी के जरिए हमसे इनके परिचय हुआ। आज ये अपनी कहानी हमसे शेयर करने आए हैं, तो सुनते हैं इनसे इनकी कहानी और हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो संजीव, सबसे पहले बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है अभी? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आपसे बात करने के लिए। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी। कॉलेज में एडमिशन लेके कैसा लग रहा है? सर कॉलेज में एडमिशन लेके मेरे को मतलब यूँ लग रहा है कि जो मैंने सोचा था मैंने वो अचीव कर लिया। सर मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ छात्र हूँ, तो वहाँ पे सर जो बच्चे रहते हैं जो वीडियो देख रहे होंगे रिलेट कर पाएंगे कि बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि भाई ऐसा करेंगे बाहर जाके, वैसा करेंगे बाहर जाके, लेकिन बाहर की जब प्रैक्टिकल दुनिया दिखती है तो उतना कुछ नहीं हो पाता है। तो वो मैंने सर अब कुछ कर लिया, तो मेरे को सही में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने नवोदय का भी नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी बात सर कि ये पूरे जो मैंने किया है, अगर आप नहीं होते तो वैसा कुछ नहीं हो पाता। ये सर ऐसे नहीं कि मैं आपको देख के कह रहा हूँ, जब प्रैक्टिकली ऐसा तो सर मैं बता पा रहा हूँ। कि जन्म कहाँ पे हुआ आपका, घर पे कौन कौन है, माता पिता क्या करते हैं, इस बारे में यहाँ से शुरू करेंगे। सर मेरा जन्म मुंगेशपुर एक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक गांव है मेरा, वहाँ पे जन्म हुआ है। मेरी फैमिली मेम्बर्स में मेरी माता जी है, पिताजी है, बुआ जी है, मेरे भैया है और दादा दादी जी है। सर जो मेरे पिताजी हैं वो एक्चुअली जॉबलेस है। उनको पैर में प्रॉब्लम है थोड़ा। उनका एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 10th क्लास में था, तो और डिफरेंट पर्सनल इशूज़ की वजह से वे मतलब जॉबलेस है। नहीं, बचपन में जब आप हुए थे तब तो उस टाइम भी नहीं थी सर जॉब। तो मेरी मम्मी जी जॉब करती है, अभी नर्स एक्चुअली। तो मेरी मम्मी जी मतलब जॉब करती है और मेरे दादाजी जो थे वे, जब आप पैदा हुए थे तब मम्मी नर्स थे तब भी? सर एक्चुअली जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम तक तो नहीं था, फिर सर फैमिलीज में इश्यूज आए कुछ पर्सनल। उसके बाद मम्मी ने डिसाइड किया कि वे सेल्फ डिपेंडेंट होंगी और उन्होंने कोर्स किया जीएनएम का और फिर उसके थ्रू मैं मम्मी की नर्स बनी। क्या बात है। जी सर। बढ़िया। तो मम्मी से ही इंस्पायर हुए मेडिकल फील्ड के लिए? हाँ जी सर, थोड़ा मम्मी जी का है इंस्पिरेशन कि मम्मी जी अगर ऐसा कर सकती है, क्योंकि सर मम्मी जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा है मतलब फीमेल्स की एजुकेशन का इशू है। तो उस वैसे भी मतलब उस एनवायरनमेंट में अगर वे नर्स बन सकती है तो। माता जी तो आपकी शिक्षित होंगी ना, क्योंकि नर्स की नौकरी कर रही हैं तो? हाँ जी सर, अब शिक्षित है। जी सर। तो सर उन्हीं से इंस्पिरेशन है। सर मेरी जो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वे मेरे दादाजी एक्चुअली। जो मेरे दादाजी थे वे हेडमास्टर थे अपने समय पे, काफ़ी इज्जत थी गांव में, सभी लोग जानते थे। ये मुंगेशपुर गांव में। जी सर। तो दादाजी से आपको बड़ा प्रेम था, बड़े इंस्पायर्ड हो? दादाजी हेडमास्टर है? हाँ, दादाजी हेडमास्टर थे सर एक्चुअली, तो काफ़ी इज्जत थी उनकी गाँव में। तो उसके बाद सर जो मेरे पिताजी है वो कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं कर पाए लाइफ में ज़्यादा कुछ, तो सर दोबारा सम डाउन हो चुके थे रियलिटी ऐसे। तो वो चीज़ थी कि अब कुछ करके दिखाना, दोबारा वही इज्जत जो दादाजी की वो ऊपर लेके आनी है। तो ये तो था सर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हाँ कि दादाजी सर उठा के कहीं पे चल पावा अगर मैं कुछ कर पाया, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न। घर पे कौन कौन? आप, मम्मी, पिताजी? पिताजी, दादी जी और एक मेरी बुआ जी है सर। बुआ जी ने भी काफ़ी हेल्प की मेरी पढ़ाई के टाइम पे। एग्ज़ाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती सर, मतलब मैं 10 से 12 घंटे जब स्टडिंग हाउस हो गया था, तो मेरे को ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस डेवलप्ड हो गया।
एग्ज़ाम से 1 महीने पहले की बात है, जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो सर उस टाइम बुआ जी यहाँ पे मतलब मालिश वगैरह करती थी, थोड़ा कहती थी कि कुछ नहीं, तू एग्ज़ाम दे देगा, सब ठीक हो जाएगा। और आप अकेले बेटे हो घर पे? एक सर मेरे भैया जी है, वे भी एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं अभी, उनका लास्ट ईयर चल रहा है इंटर्नशिप का। जी सर। तो आप लोग सेम स्कूल जाते थे बचपन में? सर एक्चुअली भैया जी एक मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में जाते थे। मेरा 6th में नवोदय में एडमिशन हो गया था, तो मैं नवोदय में पढ़ाई की सर। 7 साल जो मेरे रहे वहीं पे मैंने पढ़ाई की। और एक्चुअली सर जो लाइफ में कुछ करने का जो मोटिवेशन आया, एक नवोदय का बहुत बड़ा रोल रहा है सर मेरी लाइफ में। इवन सर जो बच्चे नवोदय के अगर वो देख रहे होंगे तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा कि नवोदय में होना कितनी बड़ी बात होती है। इवन सर अगर मैं दिल से अगर आपसे शेयर करूं कि मेरे को लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ पे हुई थी, तो सर एक वो नवोदय ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी हुई है ज़िंदगी की। उसके बाद तो सर वो बहुत प्यारी दुनिया होती है, सब कुछ बहुत प्यारा होता है। इवन सर मैं वहाँ पे स्कूल एज अ स्कूल कैप्टन मैंने काफ़ी हद तक स्कूल संभाला भी है वहाँ पे। जब नवोदय नहीं गए थे जी तब सर। आप गांव के स्कूल में थे कि शहर का स्कूल? सर मैं गांव के स्कूल में ही था, मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल। कितनी दूर था घर से? सर मेरा जो गांव है उससे अगला ही गांव है कटेवड़ा। तो कैसे जाते थे स्कूल? वहाँ बसेस थी सर उस बस से समय, बस से थे। जाते थे। बचपन के बारे में बताओ, कैसी दोस्ती यारी थी, पढ़ाई में कैसे थे? सर बचपन में मतलब यूँ था सर कि पढ़ाई थी नॉर्मल की, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। मेन जो पता चला कि असली पढ़ाई है कि वो नवोदय में जाने के बाद पता चली, वरना उससे पहले तो सर ऐसे ही चलता था कि मस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ पता ही नहीं मतलब लाइफ का क्या है क्या नहीं। तो नवोदय में जाके रियलिटी पता चली कि ये पढ़ाई है भाई। और उस टाइम घर पे जब थे तब क्या ट्यूशन लेते थे, कैसे पढ़ते थे? नवोदय में मतलब नवोदय से पहले ट्यूशन वगैरह में सर कभी गए नहीं 12th क्लास तक। मैंने बिना ट्यूशन की पढ़ाई की। इवन सर 10th में मेरे 91% आए थे, और 12th में सर मैंने कम पढ़ा तो 85% रहे मेरे। 11th में लेकिन सर 64% आए थे, उस टाइम बिल्कुल ही डाउन चला गया था। 11th में 64% काफ़ी है मुझे तो लगता है। जी सर 11th थोड़ी हार्ड है सर। फिर नवोदय में आप 10th में पहुँचे? हाँ जी सर, और फिर मैं 10th में 10th अच्छे में पहुंचा। percentage सर मेरे एक फ्रेंड था ब्रजेश, वो 10th क्लास तक मेरे साथ रहा था। उसके बाद सर वो दक्षिणा में चला गया था। एक दक्षिणा एक इंस्टीट्यूट है जो नवोदय के बच्चों को मतलब पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं IIT JEE की। तो सर अभी वो गूगल में इंटर्नशिप है उनकी, ब्रजेश की। तो सर मतलब वो मेरे बेंच पार्टनर थे। तो सर मेरे को एक यूँ रहता था 12th के बाद, यार ब्रजेश भी तो चला गया तो तू भी तो जा सकता है। तो वो भी रहता है सर कि इस वजह से मैं कुछ कंपटीशन की तरफ मेरा फोकस रहा सर। जी सर। इवन कुछ ऐसा भी था सर फैमिली में कि BSc वगैरह कर लो तो ठीक है, लेकिन सर मेरे को यूँ था कोई कुछ कह लो, मेरे को करना भैया जो मेरे को करना है। सर 12th के बाद जैसे ही मैं पास आउट हुआ, उसके बाद घर का माहौल काफ़ी टॉक्सिक था सर, तो कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक था। मतलब मैं एक्सप्लेन करते टाइम मेरे को अजीब सा लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो माहौल देखा मैंने यूँ सोच लिया यहाँ पर रहकर तो नहीं होना कुछ। टॉक्सिक क्या होता है? असल में होता ये है कि जिन घर में पैसे रुपये की कमी होती है और लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। जी सर। सब ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अमीरों घर में नहीं होते हैं, जो पैसे रुपए से सक्षम होते हैं उनके घर में भी लड़ाई झगड़े बहुत हर ही घर में होते हैं। पर अक्सर ऐसा होता है कि गरीबी कहीं ना कहीं एक कारण बन जाता है। आप दिन भर कहीं ना कहीं चिड़े रहते हो क्योंकि आपको बेसिक एम्यूनिटी आपको नहीं मिल रही है जीवन जीने की। जी सर। तो आप ऑलरेडी अपने जीवन से परेशान हो, और उसमें होता क्या है, इंसान कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो ब्लेम है वो किसी और पे देने की कोशिश करता है। जी सर। तो अक्सर ऐसा देखा गया है, जिन घर में पैसों का अभाव होता है वहाँ पे इंसान चिड़चिड़ा होता है, परेशान होता है, समाज उसे परेशान कर रहा है, तो घरों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है और जी सर। उन घर के बच्चों को टॉक्सिक माहौल मिलता है। तो सर तो मतलब इस माहौल को देख के मैंने मतलब मैं जब स्कूल से आया था तो अगले दिन मैंने अपना BP मापा था सर, मेरा 58 तक जा चुका था BP। और मैं बस बैठा था यूँ शांति की, अब क्या करूँ, एक चेयर पे ऐसे ही बैठा था। उस दिन सर मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था, और उससे अगले दिन तुरंत 2 दिन बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दी कि एक ही रास्ता आगे बढ़ने का, पढ़ाई करना शुरू कर दे। उस टाइम सर एक सिनगेज पब्लिकेशन होता था जो इतनी मतलब मोटी बुक होती थी, इतनी बड़ी होती थी, मैंने फिजिक्स की वही सोल्व करनी शुरू कर दी सर। और 11th IIT की तैयारी कर रहे थे? नहीं सर, मेरे पास मटेरियल उस टाइम वही था, तो मेरे को लगा मतलब डायरेक्शन तो नहीं थी ना सर कि नीट में ऐसे करना होता है। बस यूँ था कि कर दो काम की तो शुरू कर दे, कर्म करना शुरू कर दे। क्योंकि सर मतलब जैसे कृष्ण भगवान भी कहते हैं तुम कर्म तो करना शुरू करो, तो फल पे इतना मतलब अधिकार नहीं है तुम्हारा जो तुम ज़्यादा फोकस करो। बस विदाउट डायरेक्शन मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो सर ऐसी 2 बुक मैंने ख़त्म कर दी थी 11th-12th की सिनगेज पब्लिकेशन की। और उस टाइम कोविड चल रहा था सर एक्चुअली, तो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने दिया था। और मैंने अपने स्टडिंग हाउस सर जहाँ नवोदय में 2-3 घंटे होते थे, वो मैंने 8-9 तक कर लिए थे स्टडिंग हाउस अपने बाहर आने के बाद। तो सर उस टाइम नीट में मेरा स्कोर 357 आया
फिर सर दोबारा गायब। यार मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन 357 क्या फ़ायदा उस चीज़ का, अब क्या करेगा आगे। उसी टाइम सर 2021 में यकीन बैच लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम सर, जिसमें आपने पढ़ाना शुरू किया था। तो सर सबसे बड़ा रीज़न यूँ था कि आप उस बैच में थे, तो अगर इंसान थोड़ा गिरता भी था तो सर आप बीच बीच में मोटिवेशन वाली बातें देते रहते थे उस टाइम। तो वे चीज़ें सर और ज़्यादा मतलब कनेक्ट हो गई इस नीट एग्ज़ाम और कंपटीशन की तरफ कि अब सर इतनी मेहनत कर रहे तो हम भी तो करेंगे। तो सर यकीन बैच ज्वाइन किया, उसमें पढ़ाई की मैंने सर। और उसी टाइम सर मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अपना सिटिंग हाउस बढ़ा लिया था, और उसी टाइम मेरे को ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम आई थी सर। तो सर मैंने एग्ज़ाम दिया, उस टाइम 557 स्कोर मेरा आया। उसके बाद सर मैंने सोचा बाम्स में एडमिशन में ले लेता हूँ, और सर मैंने बाम्स में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिए थे, और मैंने गलती से गलत फॉर्म भर दिया सर। हाँ सर, एक्सीडेंटली मैंने अपनी जो मैंने दिल्ली एनसीटी जो होता है कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तभी मेरे को स्टेट कोटा मिलेगा, मैंने वो दूसरा भर दिया। तो घर पे बताया ये हो गया। फिर उस टाइम सोचा यार एक तो 557 स्कोर किया, एटलीस्ट कहीं एडमिशन मिल रहा था, वो भी नहीं हो पाया। तो सर उस टाइम क्या हुआ, जनवरी से मैंने दोबारा प्रिपरेशन की, तो 4-5 महीने, जुलाई में एग्ज़ाम था उस टाइम, तो 4-5 महीने दोबारा प्रिपेयर किया। और सर वो जो प्रिपरेशन का फेज़ था वो इस बार कोई बैच नहीं खरीदा? इस बार बैच लिया सर मैंने, यकीन बैच लिया टेस्ट सीरीज़ के लिए। टेस्ट सीरीज के लिए? हाँ जी सर। दूसरी बार? यस सर। सर मतलब ये अगर मैं स्टोरी बताऊं कि इस बार हुआ क्या मेरे साथ, जैसे सर मैंने बताया लास्ट ईयर में एडमिशन हो गया था एक गवर्नमेंट कॉलेज में, तो नहीं वापस वहीं चलो, बैम्स में। हाँ सर, बाम्स में। तो मतलब वहाँ मेरा एडमिशन मतलब मैंने गलत फॉर्म फिल कर दिया था वहाँ पे, तो दोबारा 4-5 महीने मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया। और सर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा 603 स्कोर आ गया। लेकिन सर जो 603 स्कोर आया उसमें मतलब बहुत मेहनत लगी, मतलब कई बच्चे रिलेट कर पाएंगे अगर वो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। आप कितना भी सोच लो, ये लड़का है वो लड़की है, कोई काम नहीं आता, माँ बाप काम आते हैं, और काम आता है सबसे ज़्यादा आपका विश्वास खुद का। जी सर। ज़िंदगी में तुमको हर कोई किसी न किसी कदम पे जाके छोड़ देगा। अभी तो आपने जीवन में सही मुकाम हासिल कर लिया, आप सेलेक्ट हो गए, बहुत से बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। एक समय के बाद उनके माता पिता भी उनके ऊपर गिव अप कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि तुमसे नहीं निकल पा रहा है, तुम क्या करोगे, ताने देने शुरू कर देते हैं। लड़की तो बहुत पहले छोड़ देती है इंसान को, लड़की लड़का ये सब चक्कर। एक चीज़ है जो आपका साथ नहीं छोड़ती, वो है आपका आत्मविश्वास। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो एक चीज़ थी जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और वो था मेरा कॉन्फिडेंस कि मुझे कुछ करना है जीवन में तो करना है, अब कोई साथ हो कोई साथ ना हो। सर इन सभी फेजेस के बाद एक चीज़ तो मतलब प्रैक्टिकली मेरे को लगने लग जाती है कि मतलब ये जगत सही में मिथ्या है, ऐसा लगने लग जाता है सर एक टाइम बाद। फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया? हाँ फिर सर मतलब तीसरा अटेम्प्ट? हाँ जी सर। 603 नंबर? हाँ जी सर। फिर क्या हुआ? फिर सर मेरा मतलब उड़ीसा में मैंने एडमिशन ले लिया। वहाँ पे सर हेल्थ इश्यूज रहे। और उड़ीसा में एडमिशन लिया? उड़ीसा में क्यों ले लिया सर? क्योंकि छोड़ नहीं सकते ना, एक MBBS सीट मिलना बहुत बड़ी मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात। क्या था ये, सरकारी कॉलेज था ये? हाँ जी सर। और उस टाइम सर गांव में से मेरा ही एक एडमिशन हुआ था, किसी का हुआ भी नहीं था। सरकारी कॉलेज से MBBS करने चले गए उड़ीसा? तो सर उड़ीसा में हेल्थ इश्यूज रहे और काफ़ी प्रॉब्लम्स रही। जो मेरा एक फ्रेंड है कुमार माधव, उसको सारी चीज़ों का पता था। लेकिन सर ऐसा नहीं कि वहाँ पे मैंने हार मान ली, कि ऐसा भी नहीं सोचा कि ये कॉलेज में छोड़ दूँ। उस टाइम सर जब 9 से 5 क्लास हो जाती थी तो सर मैं अकेला तुरंत क्लास के बाद सेकंड फ्लोर पे जाता था बिल्डिंग के, और लेक्चर्स रिकॉर्ड करता था और मैं यूट्यूब पे अपलोड करता था उस टाइम। हालांकि सर मैं मेहनत तो कर रहा था अपनी तरफ से, लेकिन अगर पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था बहुत ज़्यादा वो बात अलग है, लेकिन मैं अपने एंड पे पूरी मेहनत कर रहा था। उसी टाइम सर जैसे माधव तो सब कुछ देख ही रहा था, इवन वो हेल्प भी करता था इन चीज़ों में मेरी काफ़ी, क्योंकि सर जैसे मेरे पास iPad वगैरह नहीं था तो वो तो उसी का था, तो उसी का मैं यूज़ करता था। तो उसने कहा संजीव मोबाइल से सर क्वेश्चन सोल्व, जैसे वो नीट की तैयारी कर रहा था शुरुआत से ही, तो मतलब वो पर्सनल था इन चीज़ों में काफ़ी, जैसे नहीं पता था किसी को कि वो कर रहा है नीट की तैयारी, तो मेरे से वो कई बार क्वेश्चन पूछता था तो मैं तुरंत जवाब दे देता था। और वो कहता था भाई जवाब कैसे दे रहे हो, इतना कुछ तुम्हें याद कैसे, यूँ बताओ। मैंने कहा पता नहीं यार, अब याद है थोड़ा बहुत। तो सर उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम JEE मेंस दे दो, अब की बार हो रखा है, तुम छोड़ दो इलेक्शन वगैरह, तुम ऐसी JEE मेंस दे दो और यूट्यूब पे डालना कि तुमने JEE मेंस क्रैक कर दिया, ऐसा एक कंटेंट कुछ डालना। तो सर ऐसे बात हुई, मैं कहा चलो ठीक है भाई कह रहा है तो मैं दे ही देता हूँ, अब कुछ और नहीं हो रहा है। तो उसके बाद सर मैंने माधव ने कहा एक काम करो तुम नीट भी दे दो। मैंने कहा क्या भाई कैसी बातें कर रहा है, मैं नीट दूँ तो दूँ कैसे, यूँ समझा। अब मान लिया अगर मैंने नीट दे भी दिया, गलती से मैंने अच्छा स्कोर कर भी दिया,
तो ये मेडिकल सीट छोड़ने की पेनल्टी होगी, मैं वो कहाँ से लाऊंगा। तो सर उसने एक सेंटेंस कहा उस टाइम, संजीव तुम कर्म करो, 720 में 720 लाओ, अलग सर अपने आप तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। तो सर मैं मतलब उस टाइम वो इम्पॉसिबल लगा मेरे को, लेकिन सर मैं मोटिवेट हो गया उस समय काफ़ी ज़्यादा। पर तुम्हारे लिए काम कर गया? मेरे लिए काम कर गया सर वो। इवन सर मेरी मेहनत तो है एक जगह, लेकिन अगर वो उस स्टेज पे नहीं कहता कि तुम ऐसा करो तो वो ये कुछ भी नहीं हो पाता जो अब की बार मिरेकल हुए मेरे साथ। एक्चुअली सर मैंने बताया था कि ये जो मेरी पढ़ाई है अब की बार वो 35 दिन ही पढ़ाई की है मैंने, मतलब रिवाइज़ किया है 35 डेज़ के लिए। तो उसमें भी सर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। सर जैसे मैं आपको बताऊँ, लगभग 50 दिन पहले ही फैसला था नीट देने का। तो सर एक्चुअली मैं अगर डेट बताऊँ तो लगभग 15 मार्च के आसपास मैंने यूँ सोच लिया था कि एग्ज़ाम देना है, अब तूने कंपटीशन में घुसना है, बेशक तेरे सर पे कितना मेंटल प्रेशर हो। क्योंकि सर एक प्रेशर आता है कि दोबारा कोई एग्ज़ाम दे रहा, 20 लाख लोगों के बीच में बैठेगा। तो सोच लिया मैं सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हूँ, मैं दूंगा नहीं। तो वो एम सर अपना समझ लिया मैंने कि अब है मेरा, कुछ भी करूँगा। फिर लास्ट में चाहे कुछ छोड़ दे कि तूने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई नहीं की, या फिर लोग ताने मारेंगे कि और तेज बन ले, एग्ज़ाम देगा। तो वो सारी चीज़ें। क्यों कर रहे थे नीट की तैयारी? सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल चुका है। सर एक्चुअली मेरे को वहाँ पे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे। इवन सर मैं आपको बताऊँ, लगभग 27 दिन पहले नीट के उस टाइम भी सर मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट था, मेरे को UTI हो गया था वहाँ पे। तो सर अभी मतलब कुमार माधव कौन है तुम्हारे जीवन के? श्री कृष्ण है कि सुदामा है? सर मैंने एक बार उनसे कहा था कि माधव देखो, तुम्हें मेरी ज़िंदगी का कृष्ण बनना है, अब तुम कैसे भी करके बनो। और सर वो जाने अनजाने में वो रियलिटी में बन भी गया। आप सुदामा हो? हाँ जी सर। जी सर। अभी तो आप सफल हो गए, आप कृष्ण बन गए। जी सर। सर उसने भी एग्जाम दिया, उसका 655 स्कोर आया आपकी बार। अरे वाह, बेहतरीन। और यकीन वैसे ही कि उसने भी तैयारी। वो कहाँ जा रहे हैं? वो PMCH पटना के लिए तैयार मतलब कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है। जी सर। तो हम दोनों ने ये फैसला लिया और हम दोनों ही सक्सेसफुल भी हुए सर। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। उस टाइम जब सोच रहे थे इम्पॉसिबल लग रहा था बहुत ज़्यादा कि क्या ही कर रहे हैं, ऐसा कौन करता है भाई, मतलब कैसे। लेकिन सर अब किया तो सर हो गया। इवन अब आज आपके सब दोस्त बनना चाहेंगे आज के समय पे। हाँ सर। और उस समय सिर्फ कुमार माधव बनना चाह रहे थे। उस टाइम सर कुमार माधव। यही होता है, लोग ये बहुत बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझसे दोस्ती नहीं निभाई, आज मेरे कोई काम नहीं आया। जी सर। आप कितने लोग के काम आए उनके बुरे वक्त में? जी सर। आप बुरे वक्त में अपने दोस्तों के काम आ रहे थे, आप बुरे वक्त में उसके तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। क्योंकि सफल होने के बाद तो हर कोई आ जाता है, हर कोई बोलेगा कि संजीव मेरा दोस्त है, संजीव मेरा सबसे जिगरी यार है। जी सर। एक बार आप नाम कमा लो तो हर कोई उस नाम में से अपना हिस्सा मांगने चला आता है। पर आप जब नाम बना रहे होते हो उस समय आपके साथ कौन मेहनत कर रहा है, वही असली दोस्त होता है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन सर स्कोर लाने के बाद जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि मैं वो कॉलेज छोड़ के मैं इस कॉलेज में आ जाऊँ, वो पॉसिबल ही आपकी वजह से हो पाई सर। कुमार माधव की वजह से? सर कुमार माधव ने तो बताया, लेकिन सर अब मैं कितना ही करूँ, लेकिन अगर मेरे पास फाइनेंस नहीं होता तो मैं कैसे देता। और सर एक्चुअली ये चीज़ मतलब सबको पता भी है कि आपने मेरे को वहाँ से यहाँ आने के लिए जो फंड प्रोवाइड किया वो आपने ही किया। लेकिन सर ऐसे टाइम पे भी कौन देता है सर। खैर तुम तो वापस करोगे पैसा। जी सर। मेरा पैसा डूब थोड़ी रहा है। नहीं सर, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है सर उसका मतलब बहुत अच्छा वो आएगा, आप देखना सर रिजल्ट। जी सर। इन्वेस्टमेंट का बस यार यही करना। मैं तो यही बोलूँगा, देखो ऊपर वाले ठीक ठाक पैसे दिए हैं मुझे, तो मैं तो अब यही बोलूँगा कि मेरी तरफ से रोज के भाई 5 पेशेंट एक्स्ट्रा देख देना, फ्री में देख देना। मेरे तो वही है, जी काम मेरे को अच्छा लगेगा, मैंने सही जगह पैसे डाल दिए। जी सर। है ना, वैसा ना हो बाबू कि तुम बोर्ड लगा के बैठ गए और 1000 रुपये चार्ज कर रहे हो बूढ़ी दादी से, तो तब आऊँगा मैं डांटने, उस दिन कान पकड़ूंगा भाई कि ये मत कर। बाकी तो यार जी सर, ऐसे हालातों से तुम लोग निकले हो, तुम्हारे अंदर खुद ये चीज़ रहेगी कि मदद करनी है लोगों की। हाँ सर। आगे सुनाओ कहानी फिर। सर मैंने जैसे बताया कि 35 दिन। हाँ सर 35 दिन। जैसे मैंने बताया कि 15 मार्च से 30 मार्च के आसपास तक मैंने पढ़ाई की। मैंने पेपर दिए सर, मेरी दीवारों पे शॉर्ट नोट्स चिपके हुए थे। टाइम इतना नहीं था कि मैं वीडियो लेक्चर्स ले लूँ, तो मैंने शॉर्ट नोट्स कुछ बना रखे थे, तो उनसे पढ़ाई की, टेस्ट दिया, पढ़ाई की। इस बार बैच नहीं खरीदा? बैच खरीदा सर। लिया। अब क्या लिया सर? इस बार कौन सा बैच लिया? सर एक यकीन बैच था, एक यकीनी बैच था। मेरे को यूँ नहीं है, 2.2 तो नहीं था, लेकिन एक यकीन बैच था, मेरे को यूँ पता है। तो सर मैंने वो लिया था। पढ़ाई नहीं की बैच से, तुम्हें पता नहीं बैच के बारे में?
सर मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, समझ लेकिन नहीं 35 दिन में क्या करूं? हाँ बस यूँ होता था कि मैं खोलता था, नोट्स देख लेता था और उसमें जाके टेस्ट दे देता था। तो सर मैं मतलब नोट्स पढ़े टेस्ट दिया, नोट्स पढ़े टेस्ट दिया। उसके बाद सर मैंने बताया मेरे को धक्का लग गया। 1 से 15 अप्रैल तक मैं यूटीआई के कारण या तो हॉस्पिटल में एडमिट था या फिर मैं बीमार था। उस टाइम मतलब दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं ईश्वर से ऐसा कह रहा था कि भगवान जी प्लीज़ मेरे को ठीक कर दो, मेरा नीट क्रैक करा दो, कुछ भी करके। मैं उस टाइम भी यूँ ही सोच रहा था कि ईश्वर ने अगर कुछ मेरे साथ ऐसा किया है तो वो इस वजह से किया कि जिससे मैं कुछ सीख पाऊँ। मतलब यूँ मैंने भीख नहीं मांगी भगवान जी से कि भगवान जी ऐसा कर देना, वैसा कर देना। और सर मैं मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि उस टाइम में कि कितनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में था उस टाइम जब हॉस्पिटल में एडमिट था। सर मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ आपको। जब मैं ये भेज देना, हम लोग वीडियो में दिखा देंगे। जी सर, एक ऐसा हो रखा था अरे हॉस्पिटल। बाप रे। तो सर मैं जैसे ही वहाँ से फ्री हुआ तो मैंने जैसे ही मैं 15 अप्रैल को घर पे आया, मैं थोड़ा ठीक हो रखा था सर। तो मैंने सोच लिया कि भाई कोई नहीं, सारा टाइम निकल गया, कोई बात नहीं, नहीं होना करेगा, चल समझ में आता है, कम से कम मेहनत कर, जितना हो उसको उतनी मेहनत कर। उस टाइम सर मैं मतलब ऐसे स्टेट पे चला गया जैसे मैंने पढ़ लिया। जब मैंने पढ़ना बंद कर दिया उसके बाद भी अगर मैं लेट भी रहा हूँ तो मेरे दिमाग में भी केमिकल रिएक्शन या एनसीईआरटी का पेज आ रहा है, जो मैंने पढ़ा वो रिवाइज कर रहा हूँ, जिससे कि मैं प्रेजेंटली तो पढ़ ही रखा है। क्योंकि 12th का मैंने नहीं पढ़ा था सर, 12th का बहुत सारा पोर्शन रह रखा था, कैसा तो सर पूरा ही रह रखा था, तो वो चलता रहता था। और सर अब की बार जो सबसे बड़ी बात हुई, मैंने बायोलॉजी का एक भी MCQ या फिर PYQ सोल्व नहीं किया। मैंने फ़ोन पे मेरे एक फ्रेंड है अजय, उसके साथ रिवाइज़ किया बायोलॉजी 11th 12th की, क्योंकि मेरे दिमाग में थे वे पेजेस कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। उसको मैं पढ़ा भी देता था और सर मेरी भी रिवीजन हो जाती थी। और सर इसके कारण मैं अब केवल 350 स्कोर भी आया, 2 सिली मिस्टेक्स होगी तो 10 नंबर कट हो गए। तो सर मतलब ये चीज़ें रही। फिर उसके बाद सर मैं कर रहा था कॉन्स्टेंटली पढ़ाई। फिर 28-29 तारीख की बात है अप्रैल में, मेरे दोबारा फीवर होने लग गया सर। मैं सोचने लग गया भाई देख अभी UTI नहीं होना चाहिए, कभी वो दोबारा उभर के नहीं आ गया, क्योंकि सर डर तो रहता ही है कि अगर दोबारा अभी उभर का आ गया, जब एग्ज़ाम में 9 दिन के आसपास बाकी, तो मैं कैसे एग्ज़ाम दे लूँगा। तो सर उस टाइम मैं डॉक्टर के पास गया तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कोविड के सिम्टम्स हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया सर कि ये क्या हो गया। तो सर उस टाइम मैं थोड़ा आइसोलेट रहना मैंने शुरू कर दिया। मेरी बॉडी के अंदर जी रिएक्टिव प्रोटीन भी ज़्यादा हो गया था उस समय, तो मैं आइसोलेट रहने लग गया कि कभी मेरे हो रखो, कभी फैमिली में ना फैल जाओ। और ये सर उस टाइम हुआ जिस टाइम सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कि अलग रहना पड़ा। तो सर फिर मैंने सोच दिया चल कोई नहीं संजीव, ज़िंदगी का एक गलत फैसला लिया तूने, दोबारा नीट देने का, भूल जा, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, तेरे साथ भी होता है, एक अनसक्सेस मिल गई क्या हो गया। तो सर सोचा कि एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो एक बोर्ड साथ में लेके जाऊँगा मैं, जिससे कि मैं ऐसे मतलब मेरी गर्दन ऊपर रहे और मैं ऐसे करके एग्ज़ाम दे लूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही दिया था सर बोर्ड के थ्रू। तो मैं जब गया उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है तुम ले लेना बोर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम देने में बैठा उन्होंने बोर्ड नहीं दिया, लेकिन भगवान की दया से मेरे को सबसे कॉर्नर वाली सीट में रखी थी। तो सर मैं मतलब ऐसे करके पढ़ मतलब बैठ रहा था, क्योंकि मेरे को पीछे सपोर्ट मिल रहा था। तो सर मैंने एग्ज़ाम दिया। हालांकि बीच में इन्विजिलेटर कह रहे थे कि ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन सर मैंने एग्ज़ाम दे दिया। और पेन तो था सर, लेकिन दिया मैंने एग्ज़ाम। और उसके बाद सर जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा स्कोर मैं कर दूँ। सर रिजल्ट आया 654 आउट ऑफ 720। मैं सर खुश हो गया। सबसे पहले थैंक यू मैंने माधव को होगा कि माधव अगर तुम उस पॉइंट पे नहीं कहते ऐसा कि तुम कुछ करो तो मैं आज यहाँ नहीं होता। और सर एक जो मतलब आपके दिमाग में इमेज थी, मतलब घर वाले कह रहे थे कहाँ से लाएगा तो इतने पैसे, कहाँ से लाएगा, मेरे दिमाग में यूँ था कि मैं कुछ ना कुछ, अगर कुछ भी नहीं होना लास्ट में अलग सर से एटलीस्ट कहूँगा, वो सर मतलब देखेंगे। तुम्हें ये कैसे भरोसा था कि बात मुझ तक पहुँच जाएगी? सर बहुत मुश्किल है। हाँ जी सर, मैंने सोचा था कि मैं किसी विद्यापीठ के सेंटर पे जाऊंगा और मैं थोड़ा बात करने की कोशिश करूँगा, सर तक आवाज़ पहुँच जाएगी। मैंने ऐसा मतलब सोच रखा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं भी होता तो सर मैं मतलब मेंटली मैंने सोच लिया था कोई नहीं, मैं तैयार हूँ जैसी भी लगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। संजीव से बात करके हमें बड़ी मज़ा आई और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद।